औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बारिइल खलाइक अजमईन अस्सलातु वस्सलामु अलन नबिय्यिल उम्मिय्यिल मक्किय्यिल मदनी अलित्तहमी अस्सय्यदिल बही वस्सिराजिल मुज़ी वल कौकबिद दुर्री बारिइल खलाइक वस्सकीना अल मदफून बे अर्ज़ मदीना अबुल क़ासिम मुहम्मद बावाज़ बुलंद सलावत। अला इतरतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन व अला अस्हाबिहि अल्लज़ीना शअबुद्दीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ज़य्यनू मजालिसकुम बिज़िक्र अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम। इस हसीन और अज़ीम माहौल में जिस जिस शख्स को करबला वालों के एहसानात याद हैं वो कोशिश करके सलावात बुलंद आवाज़ से तिलावत फरमाए। दुआ है परवरदिगार आलम बानियाने मजलिस की तमाम हाजात को पूरा फरमाए। आप तमाम अज़ादारों का कदम कदम चल के आया जनाब सैयदा अपनी बारगाह में कबूल फरमा। मेरे मालिक तुझे वास्ता तेरी इज़्ज़त व अज़मत का इस नाजुक ज़माने में शिया सुन्नी भाइयों को इत्तिफ़ाक़ और इत्तेहाद की नेमत से नवाज। मेरे मालिक इस मुश्किल वक्त में हम लोगों को एक दूसरे के नज़रियात का एहतराम करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। मेरे मालिक इस नाजुक वक्त में हम बेचारों को मुसलमान बनने से पहले इंसान बनने की तौफीक अता फरमा। बहुत बड़ा मजमा है, अगर कोशिश करें तो सभी आमीन कहिएगा। मेरे मालिक तुझे तेरी इज्जत का वास्ता इंसानियत का भला करने वाले दुनिया के किसी भी कोने पर रहते हों और किसी भी मजहब से ताल्लुक़ रखते हों, मेरे मालिक उन सब की खैर फरमा। मेरे मालिक इंसानियत पे जुल्म करने वाले दुनिया के किसी भी मजहब से ताल्लुक़ रखते हो, तुझे तेरी इज्जत का वास्ता मेरे मालिक उन्हें हमेशा नेस्त व नाबूद फरमा। आखिरी दो दुआएं इस उम्मीद पे बिलखुसूस शोएब साहब बीमार हैं, वास्ता इमाम सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आंसुओं का मेरे मौला उन्हें शिफाए कुल्ली अता फरमाए। आप तमाम अहबाब के ख़ानदान के मरहूमीन, मेरी अपनी वालिदा मरहूमा, वो तमाम अरवाह जो दारे फ़ानी से दारे अदम को जा तो चुकी हैं लेकिन उनका फातिहा पढ़ने वाला कोई नहीं। बारे इलाहा तुझे तेरी इज़्ज़त का वास्ता उन सब के आगे के सफ़र आसान फरमा। आखिरी सफ़ तक आमीन कहिएगा। मेरे मालिक तुझे तेरी इज़्ज़त का वास्ता हम सब को ज़िंदगी में बार बार करबला की ज़वारी नसीब फरमा। मेरे मालिक तुझे तेरी इज़्ज़त का वास्ता हम गुनहगारों की आँखों को इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की ज़ियारत नसीब फरमा। तबीयतों पे बोझ महसूस न करें तो मोहम्मद वाले बैत मोहम्मद पर एक ऐसी सलवात पढ़िए कि कुछ बात करने पे दिल चाहे। इजाजत है नौकरी शुरू की जाए। खुदा आज़ादारी के मजलूम के सिलसिले को आपकी नस्लों में कायम दायम रखें कि आने वाले वक्तों में आपकी औलादें भी अली अली और हुसैन हुसैन करते। तबीयत है ना आप लोगों की बात शुरू की। सामीने गिरामी एक मिसरा आपके सामने अर्ज कर रहा हूं कि न कहूं न खुशी की फिजा से मिलता है। साउंड वाले साहिबान तक अगर मेरी आवाज जाए तो इसकी आवाज जरा ऐसे कर दें कि इको कम हो जाए। दूसरा, बाहर वाला जो एक स्पीकर है उसकी आवाज मजमे के बीच में ना आए। वो जो बाहर आवाज गूंज रही है वो आवाज भी एक हम तक पहुंच रही है, तो उसे बाहर ही रखिए। जरा सी बेस बढ़ाकर अंदर का माहौल जो है उसे बेहतर कर दें। एक सलवात बुलंद आवाज से तिलावत फरमाएं, बल्कि बेस कम करो थोड़ा सा। इसको ऐसा करें कि मुझे खुद मेरी आवाज समझ आ सके। सलवात पढ़ते हैं अगर हो सके तो बुलंद आवाज। ये जो पीछे वाले अहबाब में तकरीबन फी बंदे में जो 2-2, 4-4 फुट का फासला है, अगर बना में जनाब ज़हरा आप लोग इसे कवर करके आगे आ जाएं तो मैं आप लोगों के हक में दुआ गो मेरे मौला आप लोगों को इसका अजर कसीर अता फरमाए। अगर कोई शख्स अपने आगे फासला देख रहा है तो वो वहाँ आके बैठ जाए जो उसके आगे जगह खाली है, बना में जनाब सैयदा, बना में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, ताकि वो बहुत बड़ा मजमा है माशाअल्लाह। अब ये होगा कि जो पीछे से आएंगे वो पीछे ही बैठेंगे, आपके आगे अगर कोई जगह खाली है तो उसे पुर करते आइए। मिसरा अर्ज किया है कि न कहूं
बस अब आप लोग अपने मोबाइल रखिए ताकि मैं आपसे बात करूं और आप लोग मुझे सुनो। न कह कहूं न खुशी की फिजा से मिलता है। वो क्या चीज है जो कह कहूं से भी नहीं मिलती और खुशियों की फिजाओं से भी नहीं मिलती? मेरे ख्याल से मैं दूसरा मिसरा पढ़ूं तो आपके चेहरे की मुस्कुराहट बता दे, फिर आगे चलते हैं। न कह कहूं न खुशी की फिजा से मिलता है, सुकून दिल को गमे करबला से मिलता है। न कह कहो न खुशी की फिजा से मिलता है। नासिर जाफरी साहब हमारे बड़े हैं। हम जब भी को साल में 1-2 बार इंग्लैंड का सफर करते हैं तो हमें वहां पर एहसास अजनबियत नहीं होता, और इस मजलिस के लिए स्पेशली मुझे वो कहते हैं, तो मैं बड़े दिल से आप लोगों तक आया हूँ। अब आप लोगों ने मुझे देखना। न कह कहो न खुशी की फिजा से मिलता है, सुकून। आप मुझे देखेंगे, पीछे नहीं, पीछे जो भी है वो अक्स है, ये हकीकत है। वो जो पीछे है ना वो अक्स है, ये हकीकत। हकीकत आपके सामने है, अक्स हकीकत के पीछे है। आप बाजार जाएं, बाजार से जाके आप आईना लें और आईने को अपने सामने रख के देखें। अब जो आईने में नजर आएगा वो अक्स होगा और ये हकीकत होगी। वो अक्स है, ये हकीकत। अभी आप पीछे ना देखते तो मुझे बात याद भी ना आती। ये है अक्स और ये है हकीकत। ये हकीकत है, ये अक्स नहीं हो सकती, और वो अक्स है, वो हकीकत नहीं हो सकता। लेकिन सारी जिंदगी याद रखिएगा, जो अक्स को हकीकत समझे वो नुसैरी होता है। जुमला मैंने एक कह दिया और इतने बड़े मजमे में मेरे ख्याल से मुझे मायूसी के सिवा कुछ नहीं मिला। शायद इस बात पे इससे ज्यादा दुआ हो सकती थी, लेकिन मैं अगला जुमला कहकर देखता हूँ कि आखिरी सफ तक हाथ उठ सके या ना उठ सके। ये है हकीकत, ये है अक्स। जो अक्स को हकीकत समझे वो नुसैरी होता है, और जो इसे अक्स भी ना माने वो जहन्नुमी होता है। न कह कहो न खुशी की फिजा से मिलता है। ये जितने मेरे सामने मेरे जवान भाई बैठे, अब बात शुरू हो गई है तो चलिएगा मेरे साथ। न कह कहो न खुशी की फिजा से मिलता है, सुकून दिल को गमे करबला से मिलता है। एक लफ्ज है नक्श पा। नक्श पा कहते हैं पांव के उस निशान को जो कदम रखने की वजह से पैर का निशान रेत पे बनता है। अब आप लोगों ने काफिया सुनना है और कोशिश करनी है कि बोलना है, मेहरबानी करनी है। जवान ज्यादा बैठे हैं और ऐसे हैरान होकर मुझे देखेंगे तो फिर मैं भी आपको सिर्फ देखना शुरू कर दूंगा। न कह कहो न खुशी की फिजा से मिलता है। बुजुर्ग चले अपनी मर्जी से बैठ रहे हैं, जवान थोड़ा सा जज्बे के साथ अच्छे लगते हैं बैठे हुए। न कह कहो न खुशी की फिजा से मिलता है, सुकून दिल को। ये जितने जवान बैठे हो मेरे भाइयों, मुझे हाथ बुलंद चाहिए। अगर मजलिस पढ़ने सुनने वाली बात है तो हाथ बुलंद चाहिए। ऐसे ही सुनना तो मैं तबलीग शुरू कर देता हूँ। न कह कहो न खुशी की फिजा से मिलता है, सुकून दिल को गमे करबला से मिलता है। और मिंबर पे माफी मांग के कह रहा हूँ, उसी को देख के यूसुफ सदा संवरते हैं, वो आईना जो तेरे नक्श पा से मिलता है। मेरे मौला इन हाथों को सलामत रखें, ये हाथ सलामत रहे। मेरे मौला साहब वो पीछे वाले हाथ उठा के नारे हैदरी। क्या बात है? आपको किसी की नस्ल पे शक करके क्या करना? सबको अपने अपने हिसाब से जीने दीजिए। जो मौला अली अलैहि सलाम को ना माने वो खुद बदनसीब होता है, उसे उसके हाल पे छोड़ दें तो बेहतर। मेरी गुजारिश समझ रहे हैं ना? छोड़ दें, इन चीजों को छोड़ दें तो बेहतर है। न कह कहो न खुशी की फिजा से मिलता, सुकून दिल को गमे करबला से मिलता, उसी को देख के यूसुफ सदा संवरते, वो आईना जो तेरे नक्शे पास है। ये साइड बड़ी ढीली चल रही है,
वो आईना जो तेरे नक्श, साल में एक बार आना होता है तो प्लीज आया ना कीजिएगा। वो आईना जो तेरे नक्शे पा से मिलता है, रूठता है कोई तो रूठे। मैं मिंबर पे ऐलान कर रहा हूँ, चरागे मिदहत गाजी बुझा न पाओगे। ये आप लोग मोबाइल नीचे रखिए और हाथ ऊपर करें ताकि मुझे पढ़ने का लुत्फ आए और आपको सुनने का लुत्फ। न कह कहो न खुशी की फिजा से मिलता है, सुकून दिल को गमे करबला से मिलता है। उसी को देख के यूसुफ सदा संवरते हैं। वो आईना जो तेरे नक्श, मैं कह रहा हूं वो बंदा अपना हाथ उठाए जो अलम अब्बास के नीचे से दामन फैलाता है, और जो दामन नहीं फैलाता उसे उसके माँ बाप की कसम है वो शेर पूरा होने के बाद बिल्कुल चुप करके बैठेगा। मिसरा का वजन करना, मैं बात क्या करना चाह रहा हूं, न कह कहो न खुशी की फिजा से मिलता है, सुकून दिल को गमे करबला से मिलता है। मिसरे का वजन कीजिएगा। उसी को देख के यूसुफ सदा संवरते हैं। वो आईना जो तेरे नक्शे पास से मिलता है, जो डर गया उससे माजरत, वरना मिंबर पे ऐलान कर रहा हूं, चरागे मिदहते गाजी बुझा न पाओगे। क्यों कि इसका शजरा अलम की हवा से मिलता है। क्या बात है, क्या बात है। वो आखिर वाले हाथ उठा के मिलके नारे हैदरी। क्या बात है, क्या माहौल। न कह कहो न खुशी की फिजा से मिलता है, सुकून दिल को गमे करबला से मिलता है। उसी को देख के यूसुफ सदा संवरते हैं। आप लोगों ने भी दाद देनी है, आप लोगों को बिठाया है। उसी को देख के यूसुफ सदा संवरते हैं। वो आईना जो तेरे नक्शे पास है, चरागे मिदहत गाजी बुझा ना पाओ कि इसका शजरा अलम की। ऊंचा बोलिए कि इसका शजरा अलम की। पीछे वाले नहीं बोले कि इसका शजरा अलम की हवा से मिलता। मिसरा है, मिसरा बड़ा नाजुक है, और मिसरा ताहिर साहब जितना नाजुक है उतना बड़ा है। मैं दामन फैला कर कह रहा हूं, अगर तो मैं कामयाब हो सका तो बड़ी खैरात हो जाएगी, मैं न कामयाब हो सका तो मैं बिल्कुल अकेला रह जाऊंगा। अल्लाह करे अब ये जवान मेरा साथ दे दें। मैं मिंबर पे ऐलान कर रहा हूं, दुश्मन विलायत अली जरा संभल के। उसकी वजह यह है कि तबस्सुम अली असगर तेरी तलाश में है। अक्सर मिसाल के तौर पे कहा जाता है कि यार तुम जरा ख्याल करना, वो फला बंदा ना तुम्हारी तलाश में है, वो ढूंढ रहा है तुम्हें। हमारी पंजाबी में कहते हैं जरा ध्यान करी, फला बंदा तेन लब रहा है, बंदा तुम्हें ढूंढ रहा है, फला बंदा तुम्हारी तलाश में है, वो बंदा तुम पे नजर रखे बैठा है। किसी को खबरदार करना हो ना, फिर कहा जाता है कि जरा ख्याल करना, वो बंदा तुम्हारी तलाश में है। मैं समझता हूँ कि अपने आप को मशकूक करने वाली बात है इस शेर पे हाथ ना उठाकर। इसके अलावा आपका अपना मुकद्दर, मेरा अपना नसीब न कह कहूँ। फिर ये कैमरा और बंदा दिखाइए जो लुकमा इमाम हुसैन से मांग के खाता है, और शेर के बाद उसका हाथ नीचे कैसे रह गया। न कह कहूँ न खुशी की फिजा से मिलता है, सुकून दिल को गमे करबला से मिलता है। वो आईना जो तेरे नक्शे पास से मिलता है कि इसका शजरा अलम की हवा से मिलता है। इज्जत हुसैन की कसम उठाकर कह रहा हूं, तबस्सुमे अली असगर तेरी तलाश में है, कोई तो काम तेरा हुरमला से मिलता। वो जो पीछे बैठे हैं अपने हाथ उठा के मिलके बोलो हैदर हैदर। क्या बात है, मेरे मौला सलाम, मेरे मौला सलाम। दोनों हाथ उठा के मिलके नाराए हैदरी। तबस्सुम अली असगर तेरी तलाश में, कोई तो काम तेरा। तबस्सुम अली असगर तेरी तलाश में, कोई तो काम तेरा हुरमला। जनाब अली में अहले सुन्नत बिरादरान शिया दोनों फैमिलीज मिलके रसूल अकरम की औलाद का जिक्र कर रही हैं। मैं बात को यहीं से आगे चलाना है। बात सीरत नबी पढ़ने की हुई थी, लेकिन अब वो नस्र वाला माहौल नहीं है। मैं इंशाल्लाह परसों की जो मजलिस है मीसम प्लाजे वाली, उस पर आ रहा हूँ, तो इंशाल्लाह एक तफसील से बयान और बात करेंगे, और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे किसी न किसी मसले का हल निकले। अब ये मजमा जरा शायरी अच्छे तरीके से सुन रहा है तो मैं आपको शायरी सुना रहा हूँ। तबस्सुम अली असगर तेरी तलाश में, कोई तो काम तेरा।
जनाब अली असगर पे एक नज़्म पढ़ना चाह रहा हूँ, बड़ी अच्छी नज़्म है खुदा की, और मेरे मौला जानते हैं कि वो नज़्म अब मेरे जहन में आई ही इस शेर के बाद। जनाब अली असगर, जाहिरन सिन तो नहीं 6 माह के थे, लेकिन बहादुर इतने थे कि अब्बास के बाद मैदान में गए। हमारे पंजाब के शायर थे हैदर रिजवी, एक्सीडेंट में फिर इंतकाल हो गया और मौला की बारगाह में चले गए। उनके जरा 4 मिसरे सुनिए। खुदा की कसम मैंने ये इस्तेमाल इससे पहले नहीं सुना, अगर हो तो वो अलग बात है, मेरी नजर से नहीं गुजरा। फरमाते हैं असगर का अपना दिल है कि अपना इरादा है, असगर का अपना दिल है कि अपना इरादा है, ये हैदरी वजूद का पूरा खुलासा है। मेरे मौला करम करें, ये जवान जो उदास बैठे हैं ना मेरे सामने वाले, अल्लाह करे किसी तरीके ये शर्मीलापन टूट जाए और उसके बाद हैदर हैदर हो जाएगी। असगर का अपना दिल है कि अपना इरादा है। बोर होके मजलिस नहीं सुनते, एक्टिव होके बैठते हैं। हो सकता है किस वक्त जो है ना वो सीने में जज्बा मजबूर करे अली अली करके उठ के बोलने पर। असगर का अपना दिल है कि अपना इरादा है, ये हैदरी वजूद का पूरा खुलासा है। एक लफ्ज में रुबाब के बेटे की शान सुन, असगर अली के लाल की नहजे बलागा है। ये हाथ सलामत रहे, मेरे मौला सलामत रखे। क्या बात है भाई, क्या बात है। दोनों हाथ उठा के मिलके नाराए हैदरी। क्या खूबसूरत, क्या खूबसूरत शेर सुना आपने। एक हर्फ में रुबाब के बेटे की शान, असगर अली के लाल की। मिसरा अर्ज कर रहा हूं कि जिनको बड़ा मजमा है, बाखुदा बड़ा मजमा है। मैं तब ये मिसरा पढ़ रहा हूं, कुछ छोटी मोटी बात होती मैं ना पढ़ता, इतना बड़ा इंतजाम है, मैं इसलिए ये शेर पढ़ रहा हूं। जिन कराची है, दूसरा मिसरा मतलब मुकम्मल होने पे बताइएगा कि अहले जुबान मजमा बैठा है। जिनको गमे हुसैन का सदका नहीं मिला, आंखें मिली हैं उनको उजाला नहीं। जिनको गमे हुसैन का सदका नहीं मिला, मिंबर वाले भी जरा मेरे साथ ताउन करें। जिनको गमे हुसैन का सदका नहीं मिला, आंखें मिली हैं उनको उजाला। मेरे भाइयों फोन छोड़िए, जिसने घंटे की मजलिस सुननी होती है ना वो फोन बंद करके आता है, और जिसने 5 मिनट की सुननी होती है वो आता है स्नैपचैट से स्नैप खोलता है, स्नैप बनाता है, वो बाहर से निकला, मजलिस खत्म हो गई, आगे निकलता गया, 2-4 स्ट्रीकें भेज के रात को सो जाता है और सुबह फिर उसकी जिंदगी वैसे शुरू हो जाती है। माजरत के साथ, अगर मजलिस सुननी है तो फोन नीचे रखिए और मैं जो पढ़ रहा हूँ वो सुनिए। मिसरे का वजन कीजिएगा। मिसरा आपके सामने अर्ज कर रहा हूँ। जिनको गमे हुसैन का सदका नहीं मिला, आंखें मिली हैं उनको उजाला। मेहरबानी कीजिएगा, मेहरबानी कीजिएगा। जिनको गमे हुसैन का सदका नहीं मिला, आंखें मिली हैं उनको उजाला। उजाला उजाला। अब उनकी आंखों की बात हो गई, अब आप लोगों की आंखों की बात हो रही है। जिनको गमे हुसैन का सदका नहीं मिला, मैं कुछ ज्यादा नहीं तो कम से कम ना, मैं दुनिया के 3 कोनों पर जाकर इमाम हुसैन का जिक्र करके आ चुका। मैं दुनिया में जहां भी गया हूं ना, मैं जहां भी, ज्यादा नहीं गया लेकिन मैं जहां भी गया हूं ना, मैंने वहां एक चीज देखी है, इंसान की फितरत एक जैसी है। मैं दुनिया के जिस कोने पे गया हूं मैंने वहां पर देखा कि दौलत आगे आगे, बंदे पीछे पीछे। दौलत आगे आगे, बंदे पीछे पीछे। दौलत आगे आगे, आदमी पीछे पीछे। वाहिद एक चीज है हुस्न, जिसे मैंने ऐसा पाया कि हुस्न आगे आगे, दौलत पीछे पीछे। हुस्न आगे आगे, दौलत पीछे। हुस्न आगे आगे, दौलत पीछे। अगर आपको यकीन नहीं आता तो ये आज की बात नहीं, वो 1400 साल, बल्कि वो उससे भी ज्यादा पहले, वो कहाँ, मिस्र का बाजार से तुम ज़रीफ पैगंबर खरीद लेती है। अल्लाह का नबी, दुनिया का हसीन तरीन चेहरा, नाम यूसुफ अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम, भाइयों ने कुएं में फेंका, तकदीर ने मिस्र के तख्त पे बिठा दिया। जिस वक्त बाजार मिस्र में फरोख्त हो रहे थे तो एक जम्मे गफीर था। हुस्न एक ऐसी चीज है जिसकी कोई कीमत नहीं, जिसकी कोई बोली नहीं लग सकती।
जिसकी कीमत मुकर्रर हो ही नहीं सकती किसी सूरत भी। नया आएगा, नई बोली लगाएगा, और वो भी फाइनल नहीं, उसके बाद वाला आएगा उससे बड़ी बोली लगा देगा। हुस्न एक ऐसी चीज है जिसकी कोई कीमत नहीं, लेकिन ये दुनिया इतनी जालिम है कि इसने दुनिया का हसीन तरीन चेहरा भी खरीद लिया, फरोख्त हो गया, खरीदार आ गए, बोली लग गई, नबी बिक गया, हसीन तरीन चेहरा भी बिक गया। अब बताना चाह रहा हूं इमाम हुसैन के अज़ादार क्या है, जिनको गमे हुसैन का सदका वो बंदा आया ही नहीं है घर से चल के मजलिस में, जो लुकमा इमाम हुसैन से मांग के खाता है उसका हाथ नीचे रह जाएगा। जिनको हुसैन का सदका नहीं मिला, आंखें मिली हैं उनको उजाला नहीं मिला, तो यूसुफ के दाम लग गए बाजारे मिस्र में, अश्के अज़ा खरीदने वाला नहीं मिला। अच्छा उठिए, बैठिएगा मत, ऊपर उठिए। यूसुफ के दाम लग गए बाजारे मिस्र में। अब ये जितना बड़ा आपने नारा लगाया उससे बड़ा शेर आ रहा है। यूसुफ के दाम, जितना बड़ा नारा उससे बड़ा शेर आ रहा है। यूसुफ के दाम लग गए बाजारे मिस्र में। बा खुदा करके कह रहा हूं, कभी ना पढ़ता अगर इतना बड़ा नारा ना लगता तो। मेरा कद छोटा है, मैं शेर बड़ा पढ़ रहा हूं। सदका नहीं मिला, काफिया देखिए, उजाला नहीं मिला। रख दो मेरे भाई इस फोन को। यूसुफ के दाम लग गए बाजारे मिस्र में, अश्के अज़ा खरीदने वाला नहीं मिला। रूठता है कोई तो रूठे, मैं मिंबर पे ऐलान कर रहा हूं, अश्के अज़ा को मिल गया रूमाले फातिमा, ऐसा नमाज को भी मुसल्ला नहीं मिला। दोनों हाथ उठा के नारे हैदरी। आप सलामत रहो, आप सलामत रहो, आप सलामत, मेरे मौला सलामत रहो। जिनको मैं करोड़ बार, जिनको गमे हुसैन का सदका नहीं मिला, आंखें मिली हैं उनको उजाला। यूसुफ के दाम लग गए बाजारे मिस्र, अश्के अज़ा खरीदने वाला, अश्के अज़ा को मिल गया रूमाले सैयदा। अच्छा, अब मैं तीसरा शेर फिर आप लोगों की आंखों पे पढ़ रहा हूं। अश्के अज़ा खरीदने वाला, ऐसा नमाज को भी मुसल्ला। नैयर सिलसिफी साहब का कलाम है, खुदा उन्हें करवट करवट जन्नत नसीब करे। कुछ अर्सा पहले उनके बेटे के साथ कॉल पे पता नहीं कितनी देर में वाह 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 करता रहा जमन के साथ। खुदा करे कि आप लोग समझ लें, वरना मैं कहता हूं कि जैसे चुप रहने का शौक है वो यहाँ आके पढ़े और मैं उसके सामने बैठता हूँ और फिर मैं उसे बताता हूँ कि शेर पे बोला तो बोला कैसे जाता है। ऐसा नम हाय 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 यार, इशारा समझिएगा कराची वालों, मैं पाकिस्तान के किस कोने से कहां आ गया हूं। आप लोगों को मौला का वास्ता, पूरी फ्लाइट में सुबह मेहरबानी जाऊंगा कि कराची वालों ने शेर नहीं सुना। कहां करे बंदा कि पंजाब में ये बातें आप लोगों में लाई जाती हैं, तो मौला का वास्ता नजरअंदाज ना कीजिएगा। ऐसा नमाज को भी मुसल्ला नहीं मिला। नैयर सिरसी साहब फरमा गए थे, नैयर नैयर मुसल्ला नहीं मिला। नैयर ये मेरा अश्के अज़ा वो फुरात है जिस पर किसी यजीद को कब्जा नहीं। किसी यजीद की दाद का अल्लाह से शुक्रिया। आप सलामत, आप सलामत रहे। नैयर ये मेरा अश्के अज़ा वो फुरात जिस पर किसी यजीद कब्जा
एक कलाम और सुना लूं मिसरा आपके सामने अर्ज कर रहा हूं कि सुनिएगा, मौला का वास्ता सुनिए। अरे इतना अच्छा कलाम है कि आपको लुत्फ आएगा। हुसैन हुर को हुसैन हुर को पे जिंदगी उजालता है। सर मिसरा दोहराने का शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। बा खुदा दिल बड़ा हो गया, आपने ऐसे दोहराया है इस इतने बड़े मजमे में, ऐसे हौसला अफजाई का शुक्रिया। हुसैन हुर को हौसला मिल जाता है, पे मतलब जिंदा। हुसैन हुर को पे जिंदगी उजालता है, खुदा वही है जो मुर्दे में जान डालता है। ठीक है, हुसैन हुर को पे जिंदगी उजालता है, खुदा वही है मुर्दे में। आगे बैठना आसान है और आगे बैठने के तकाजे पूरा करना बड़ा मुश्किल है। हाँ जी, इस्लाम के साथ यही तो मसला है कि आगे वाली सीटें फुल होती थी। खुदा वही है जो मुर्दे में जान डालता है। रुक रहा हूं मिसरे पे, जानबूझ के रुक रहा हूं, वरना शेर पूरा भी कर सकता हूं, लेकिन यहां रुक रहा हूं क्योंकि ये कराची है। मुर्दे में जान डालता है, मिसरा अर्ज कर रहा हूं कि हुसैन हुर को भी दोज़ख से खींच लेते हैं। कुछ भी मुश्किल नहीं था, खुदा की कसम। ये मेरा भाई, ये पता नहीं क्यों घबरा गए। इस मिसरे में कुछ भी मुश्किल नहीं था, बल्कि लुत्फ लेने वाली बात थी। कम से कम मुस्कुरा तो सकते हैं। हुसैन हुर को भी दोज़ख से खींच लेते हैं। हुसैन हुर को भी, मौला का वास्ता, जहां जूते उतारते हैं वहां फोन रख के आ जाया करें। हुसैन हुर को भी, ये मजलिस करवाने वाली अंजुमन अगर मेरी रिक्वेस्ट समझ लेना तो जहां जूते उतारे जाते हैं वहां एक रैक और बना दे। जूते भी रख दिए जाए वहीं पे, मोबाइल भी वहीं रख दिए जाए और अन्ना भी अपनी वहीं रख दी जाए, तो ज्यादा बहुत अच्छा हो जाएगा। हुसैन हुर को पे जिंदगी उजालता है। अब मेहरबानी करें ना, मैं कहाँ लाहौर से यहाँ आया हूँ, आप फोन पे लगे रहेंगे। हुसैन हुर को सारा दिन जो ये आपके पास ही होता है, मुझे सुनने में 20 मिनट के बाद जा रहा हूँ, 15 मिनट के बाद जा रहा हूँ। हुसैन हुर को पे जिंदगी उजालता है। खोलिए अपने हाथ, शायद बुलंद हो सके। खुदा वही है जो मुर्दे में जान डालता है। जागना मेरे भाइयों, हुसैन हुर को भी दोज़ख से खींच लेते हैं, खुदा बहिश्त से आदम को भी निकालता है। आखिरी एक शेर, जिंदगी बाकी मुलाकात बाकी, या अली मदद। राजी रहिएगा, गमे हुसैन सलामत तो जिंदगी बाकी। इंशाल्लाह परसों आपको मीशम प्लाजा की मजलिस में सलाम करेंगे, इसके बाद टुकड़ा मसाइब का और या अली मदद। खुदा वही, मैं दोबारा पढ़ता हूँ, खुदा वो हुसैन हुर को पे जिंदगी उजालता है, खुदा वही है जो मुर्दे में जान डालता है। हुसैन हुर को भी दोज़ख से खींच लेते हैं, खुदा बहिश्त से आदम को भी निकालता है। खुदा बहिश्त से आदम को भी, खुदा कम से कम 20-25 मिनट से तो ऊपर ही पढ़ लिया है मैंने। खुदा बहिश्त से आदम को भी निकालता है। नाराज नहीं होना, मैं मिंबर पे ऐलान कर रहा हूं, अंधेरों तुम अबू तालिब को क्या समझते हो? अंधेरों तुम अबू तालिब को क्या आप पीछे रह जाएंगे, शेर आगे निकल जाएगा। खुदा वही है जो मुर्दे में जान। मेरे भाइयों अब आमादा रहना, अब चुप रहने की, मेरे भाइयों आमादा रहना। हुसैन हुर को पे जिंदगी उजालता है, खुदा तेरे बस में ही नहीं, तू अली अब्बास अस्करी को दाद दे, तो तेरे बस में है वो दे, और मैं जा रहा हूँ। हुसैन मैं दामन फैला रहा हूँ, जिनके घर का चूल्हा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की नालैन के सदके में रोशन होता है। मेरे भाइयों अपने जज्बात पे काबू न रखना, मैं शेर पढ़ रहा हूँ और शेर के दूसरे मिसरे में 2 हस्तियों का जिक्र आ रहा है। एक वाली मदीना का जिक्र आ रहा है, दूसरा सुल्तान नजफ का जिक्र आ रहा है। नाम किसी का नहीं आएगा, जिक्र मौला अली और मेरे आका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आ रहा है। जिक्र दोनों हस्तियों का पर्दे से आ रहा है। कराची वालों ने इशारा समझना है, ये जवान अपने पैरों पर भी उठ कर बोले ना, हक अदा नहीं होता। मेरे भाई कंजूसी न करना, मैं इतना बड़ा शेर पढ़ रहा हूं। उजालता है, जान डालता है, खुदा बहिश्त से आदम
अंधेरों तुम अबू तालिब को क्या समझते हो? ये वो चिराग है जो सूरजों को पालता। नीचे बैठ, मिलके नारे हैदरिया। अंधेरों तुम अबू तालिब को क्या समझते हो? अंधेरों तुम अबू लीजिए, मैं कभी भी उधार नहीं करता। इतने अच्छे इस नारे के बदले में शेर सुनने, भले कि आखिरी था पिछला। अंधेरों तुम अबू तालिब को क्या समझते हो? ये वो जाइए ले जाइए, जहां याद आए वहां भाई के हक में दुआ कीजिएगा। अंधेरों तुम अबू तालिब को क्या समझते हो? हाथ मारना भी आते हैं, जोर लगाना, लेकिन मैं जाती तौर पे चाहता हूँ आखिरी सफ तक। वो कितना बड़ा मजमा, खुदा की कसम, सारा साल मजालिस अटेंड करना पड़ती है, उसके बाद जाकर इतनी पब्लिक इकट्ठा होती है। मैं चाहता हूँ आखिरी सफ तक हाथ उठे, मैं निछावर कर, मैं आराम से पढ़ लूं। शेर का ये तकाजा ही नहीं है कि इस शेर पे जोर लगाया जाए। खुदा वही है जो मुर्दे में जान डालता है। अंधेरों तुम अबू तालिब को क्या समझते हो? ये वो चिराग है जो सूरजों को वो आखिरी सफ तक हाथ उठे तो मजा है कराची आने का, वरना सफर रहेगा। खुदा की कसम नहीं भी बोलेंगे तो मैं राजी हूँ, लेकिन बोलना है तो वैसे बोलिएगा जैसे शेर डिजर्व करता है। मिसरे का वजन कीजिएगा। ये वो चिराग है, खुदा बहिश्त से आदम को भी, हुसैन हुर को पे जिंदगी आखिरी शेर है, उजालता है, रूठता है कोई तो रूठे। मैं मिंबर पे ऐलान कर रहा हूं, हमारी शान तो देखो। हमारी शान तो देखो कि हम फकीरों को खुदा ने पैदा किया है, हुसैन पालता है। क्या बात है? उठ गए जेरे मौला अली का नारा लगाया ना। लीजिए मौला अली के 4 मिसरे सुनिए। जेरे लहद जो आए फरिश्ते बड़े बड़े, आप लोग आकर अब फ्रेश अभी हुए हैं और मैं मिंबर में भी छोड़ने वाला हूँ। जेरे मजमा जो है ना मजेदार हुआ ही अब। जेरे लहद जो आए कब्र के अंदर, जेरे लहद जो आए फरिश्ते बड़े बड़े। डर लगता है देख के, फिशारे कब्र है, पहली रात है, नई नई जगह है, इंसान बेचारा क्या करे, मनोमन मिट्टी के नीचे बिल्कुल अंधेरा है। जेरे लहद जो आए, शहीद मोहसिन नकवी ने फरमाया था, फिशारे कब्र को ऐसा निढाल कर दूंगा, मैं मुश्किलों की तबीयत बहाल कर दूंगा। अली के नाम ने ताकत वो दी के ज़ेरे लहद मैं खुद फरिश्तों पे कोई सवाल कर दूं। मेरे भाई ज़ेरे ज़ेरे भाई 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 आप सलामत रहिए। ज़ेरे ज़ेरे लहद जो आए, आहा आहा क्या बात,
हमारी अम्मा मरहुमा को खुदा जन्नत में जगह दे, उन्होंने जिंदगी में अपनी झोली में बिठा कर मुझे पहला ये शेर याद करवाया था, अली वली से गुरेजा न हो खुदा के लिए, अली तो कुव्वत बाजू है मुस्तफा के। ज़ेरे लहद जो आए फरिश्ते बड़े बड़े। काफिया है बड़े बड़े। क्या काफिया है? बड़े। अभी ये सामने वाले, ज़ेरे लहद जो आए फरिश्ते बड़े बड़े, फिर मौला अली को मैंने पुकारा पड़े पड़े। ज़ेरे, बहुत अच्छा मजमा है, खुदा की कसम बहुत अच्छा मजमा। ज़ेरे लहद जो आए फरिश्ते, ज़ेरे लहद जो आए, ऐसे ही बेचारी दुनिया हमसे जलती है। ज़ेरे लहद जो आए फरिश्ते, किसी को छेड़ना नहीं, अपना छोड़ना नहीं। राहत इंदौरी ने फरमाया था, मैं न जुगनू हूं दिया हूं न कोई तारा हूं, और रोशनी वाले मेरे नाम से जलते क्यों हैं। लोग हर मोड़ पे रुक रुक के संभलते क्यों हैं, इतना डरते हैं तो फिर घर से निकलते क्यों। ज़ेरे लहद जो आए फरिश्ते बड़े बड़े बड़े। ज़ेरे, रुकिए 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 रुकिए, अभी हैदर हैदर ऐसा कीजिएगा चौथे मिसरे के बाद कि मजा आ जाए। ज़ेरे लहद जो आए फरिश्ते बड़े बड़े। आप लोगों को शायद इस चीज का अंदाजा ना हो, हम बेचारे ना आप लोगों की दुआ याद कर करके जीते हैं, खून बढ़ता है। ये जब हाथ उठने का मंजर बाहिद में सोचते हैं ना, थकन उतर जाती है खुदा की कसम। ज़ेरे लहद जो आए बड़े बड़े और पड़े पड़े, दो काफिये हो गए, बड़े बड़े पड़े पड़े। अब आपने अगला काफिया उसका मजा लेना है। ज़ेरे लहद जो आए फरिश्ते बड़े बड़े, मौला अली को मैंने पुकारा पुकारा। फिर जमील बंदा यार, फिर कैमरा ते बंदा 10 जड़ा हाथ नहीं चाहता। मौला अली को मैंने पुकारा पुकारा, पड़े पड़े मुनकिर नकीर उनके कदम चूमने लगे, हैदर ने बख्शवा दिया मुझको खड़े। उठिए, हमें 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 अम्मार यासिर मक्सी ने फरमाया था किसी जमाने में, ऐ मुनकिर हैदर तेरे बारे में नहीं है, वाला असर जो मोमिन है खसारे में नहीं है, हसनैन के सदके में अता कर तो मैं ले लूं, वरना तेरी दुनिया मेरे बारे में नहीं। बैठ के सुनिए प्लीज, बैठ के। अच्छा, इसमें एक शेर है अम्मार यासिर साहब का, आप जरा उस शेर की बारीकी देखिए। फरमाते हैं, बारीकी देखिएगा, बारीकी 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 देखिएगा। बकौल अकॉर्डिंग टू फिलोसोफर्स के आग पानी मट्टी हवा से इंसान बन गया, तो ये एक कम अज कम मादा तो हुआ, आग पानी मट्टी हवा का इनका कम अज कम मिक्सचर तो हुआ। अब आप उनका शेर देखिए, वरना तेरी दुनिया मेरे बारे में। ओए होए होए, बड़ा शेर है खुदा की कसम। फरमाते हैं, जितना जितना अरे जितना गमे शब्बीर में रोता हूं मैं, उतना पानी का तनासुब मेरे गारे में नहीं। इतना पानी तो मेरी तख्लीक में भी नहीं लगा था जितना मैंने हुसैन के गम में बहाया। राजी रहिएगा। खुदा आज़ादारी के मज़लूम के सदके आप लोगों को हमेशा अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखें, और खुदा आप लोगों को कभी किसी का मोहताज न करे। एक बार सलावत बुलंद आवाज से तिलावत। क्यों आज मदीने में ये कोहराम बपा है। राजी रहिएगा, पिछले साल भी मजलिस जो है वो प्रॉपर नहीं हो सकी,
कुछ मामलात बारिश के ऐसे थे, लेकिन असल मकसद जो होता है फर्श अज़ा का वो कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं होती, ना कोई किसी की जाती। मैं जी एक बात करता हूँ, और मैं ये बात करता हूँ कि अगर मेंबर पे खड़े होने वाले से पहले ये पूछ लें कि वो मेंबर पे क्यों खड़ा हो रहा है। अगर तो मेंबर पे खड़े होने वाला अपनी बेहतरी के लिए खड़ा हो रहा है तो फिर रहने दे, कोई और रास्ता का इंतखाब कर ले। लेकिन अगर मेंबर पे खड़े होने वाला इमाम की या अवाम की बेहतरी के लिए या पब्लिक की बेहतरी के लिए या लोगों की बेहतरी के लिए खड़ा हो रहा है तो फिर ठीक है। मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ, गो कि मैं अपनी राय को हरफ आखिर नहीं समझता, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहता हूँ कि अगर डॉक्टर अपनी बेहतरी के लिए सीट पे बैठेगा तो काम ख़राब होगा, पूरे डिपार्टमेंट का सत्यानाश हो जाएगा। लेकिन अगर आवाम की बेहतरी के लिए बैठेगा तो बहुत सारी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। हम लोग यहाँ पर इकट्ठे होते हैं सिर्फ और सिर्फ करबला वालों की याद में आंसू बहाने के लिए, क्योंकि मजाक नहीं है माओ बहनों को साथ लेकर आना। और बड़ी बात यह है कि जहाँ आप और हमारी माएँ बहनें आती हैं, वहाँ आप और हमारी माओ बहनों के दरमियान एक टूटी हुई पसलियों वाली माँ भी आती है। क्यों आज मदीने में ये कोहराम बपा है, शायद किसी बीमार का ताबूत उठा। इमाम सजाद के ताबूत की बरामदगी है। बरामदगी कहाँ से होनी है? सामने से होगी, बस ठीक है। अब ताबूत तैयार रखिएगा, तैयार रखिएगा। मैं दो से 3 मिनट में इंशाल्लाह जो है ना बरामदगी करवाते हैं। मकसद जो है वो रोना, तो 2-4 मिनट थोड़ा सा रो लिया जाए, फिर उसके बाद बरामदगी हो जानी है। वहां पीछे से ताबूत की बरामदगी। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शहादत पढ़ने का हुक्म। एक लम्हे के लिए सर पे कुरान रखिए और बताइए, इतना तो मुझे बता दिया गया है कि इमाम सज्जाद की शहादत पढ़नी है, लेकिन मुझे इतना नहीं बताया गया कि कौन सी शहादत पढ़नी है। हाय हाय हाय, क्या बात। पहला जुमला कहता हूँ, बिल्कुल पहला, सुनिएगा, मुझे सुनिएगा मेरे भाई। अब मैं मसाइल पढ़ रहा हूँ। मातम में तकलीफ होती है, आंसू नहीं आ सकता, फकत हाय कीजिए, फकत हाय। इंसानियत के मोहसिनों के दुखों पर फकत हाय कीजिए। हाय पे कुछ भी नहीं लगता, कुछ नहीं लगता। रखिए मेरे सर पे कुरान। इमाम सज्जाद आपके और मेरे वाहिद इमाम हैं, जिनकी इमामत की पूरी मुद्दत खून रोते हुए गुजरी। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। यासिर गफ्फार कौसर हमारे रावलपिंडी के एक जाकिर हैं, बहुत अच्छा कसीदा कहते हैं। उनका एक शेर देखिए, फरमाते हैं शब्बीर के बदन में, सर उठाएंगे नहीं तो नहीं समझेंगे, मुझे देखिए। शब्बीर के बदन में जो खून रह गया, वो शाम में सज्जाद की आंखों से बह गया। अल्लाह अकबर, क्या बात है, क्या बात, क्या क्या बात, क्या क्या खूबसूरत मातम की आवाज बुलंद हुई है। बात बड़ा प्यार है जनाब सैयदा को उन आवाजों से जो हुसैन बेकसपना की गुर्बत में बुलंद। बड़ी अच्छी लगती हैं जनाब सैयदा को वो आंखें जिनसे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जख्मों का मरहम गया। मैंने नहीं पढ़ा, मैंने आखिरी बार जी कुछ 5 साल गुजर गए, 4 साल। स्कॉटलैंड की एक मजलिस थी, उसमें सुर्ख आंखों वाले बादशाह का ताबूत बरामद होना था। मैं पता नहीं क्यों पढ़ रहा हूँ,
रोइएगा सब मिलकर। मेरे शिया सुन्नी भाइयों, आपके और मेरे इमाम सज्जाद, ये 12 इमामों में वाहिद ऐसे इमाम हैं जिनकी इमामत की ताजपोशी जलते हुए खैमों में हुई। ताजपोशी कैसे होती है, दस्तारें कैसे बांधी जाती हैं, अम्मामे कैसे बांधे जाते हैं। जहां ज़ैनब आलिया की चादर लुट जाए वहां बचा ही क्या होगा। बाखुदा रिवायत की फिक्रें हैं जलते हुए खैमे में। मेरे भाइयों, आंसू ना भी आए तो हाय कर देना। जलते गुर्बत की इंतहा ये है कि जलते हुए खैमे में जनाबे ज़ैनब ने खाके शिफा अपने हाथों में उठा के सैयद सज्जाद के सर में डाल के कहा, सज्जाद तुम इमाम हो गए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मेरे मौला इन आवाजों पे रहमत नाजिल फरमाए। मैं ये दामन फैलाए खड़ा हूँ, खुदा रहमत नाजिल फरमाए इन आवाजों पे मेरे भाई। अच्छा, अगर ऐसे रो रहे हैं ना तो फिर एक जुमला और सुनिए। मैं ये नफ्सियाती जुमले सिर्फ इसलिए बोल रहा हूँ कि रिवायत पे ज़बाने हाल को जिसको रोना नहीं ना आता वो भी एक बार नफ्सियाती जुमलों पे ना चीजों को खुद के साथ इमेजिन करके रो पड़ता है। सारा साल आप लोग पढ़ने वालों से क्या सुनते हैं कि सैयद सज्जाद आपके पहलू में बैठे हैं, आप लोगों के साथ बैठ के रो रहे हैं। उस कोने में कहीं ना कहीं सैयद सज्जाद अलैहिस्सलाम तशरीफ लाते हैं। आपका भी अकीदा है, हमारा भी अकीदा है ना। इमाम सज्जाद मजलिसों में आते हैं ना। मैं समझता हूं उस बंदे के सीने में भाईजान पत्थर है, दिल नहीं है, पत्थर है उस बंदे के सीने में, जो इस कयामत आमेज़ जुमले पे मैं कहता हूँ हाय तक की जहमत नहीं कर सकता। सारा साल पढ़ने वालों से सुनते हैं कि सैयद सज्जाद आपके पहलू में बैठ के रोते हैं। रखिए मेरे सर पे कुरान 72 मैयतों का वारिस जो सारा साल आपके पहलू में बैठ के रोता है ना, वो सज्जाद आज थक के ताबूत में सो गया है। मातम मातम मातम, कोई हाथ ऐसा ना हो जो सैयद सज्जाद की गुर्बत में। मेरे मौला इन आवाजों पर रहमत नाजिल फरमाए। जगह जगह पे शहादत है सैयद सज्जाद की। आप मुझे बताइए, मेरे इमाम जब मदीने वापस आए ना, 36 साल सैयद सज्जाद फकत एक जुमला कह के रोए हैं। आप लोगों के सामने तो मैं पढ़ रहा हूं ना, मैं खामोश हो जाता हूं, आप खामोश हो जाते हैं। एक जुमले ने इमाम सज्जाद को 36 बरस तक रुलाया। हाय शाम, हाय शाम, हाय शाम। इब्ने मुंजर साहब भी है मेरे इमाम सज्जाद की, उन्होंने आगे पूछा, मौला शहादतें तो करबला में हुई हैं, अकबर व अब्बास जैसे जवानों को यहाँ मारा गया। मौला आप हर वक्त शाम शाम करके क्यों रोते हैं? तारीख कहती है मेरे इमाम की चीख निकली, रो के फरमाते हैं मैं कब्र तक रोऊंगा, मैं हश्र तक रोऊंगा, जहां तक मेरा बस चलेगा मैं वहां तक रोऊंगा। मौला शाम में ऐसा क्या हुआ है? फरमाते हैं यूं तो तमाम राह में मारते रहे, लेकिन जिस वक्त हमारा काफिला शाम पहुंचा ना, इन जालिमों के जुल्म के रंग तब्दील हो गए। मौला शाम दाखिल हुए तो कैसे? फरमाया इनके हौसले ऐसे खुल गए। फरमाते शाम का बाजार एक ऐसी जगह थी, शाम के बाजार में जब हमारा काफिला दाखिल हुआ इनके हौसले इतने बुलंद हो गए। इधर मुझे देखना, सैयद सज्जाद फरमाते हैं बाजार शाम में जिस जालिम का दिल करता था वो एक हाथ मेरी सकीना की जुल्फों में डाल के वो दूसरे हाथ से तमाचा मार के कहता था आवाज दे अब्बास को, अब गाजी को बुलाओ। अल्लाह अकबर, अल्लाह अल्लाह अकबर। मेरे ख्याल से ताबूत आ चुका है। मैं दो रिवायात पढ़ के मैं बिल्कुल बरामदगी करवाने वाला हूँ। अगर मैं गलत नहीं तो ताबूत आ चुका है, बस 2 रिवायात मुझे और बुला। अब ये सैयद सज्जाद के दुख हैं बाखुदा।
बाखुदा शहादत ने ऐसे नहीं मारा जैसे 4 साल की बहन के सवालों ने मारा है। ये जितने जवान बैठे हो, यकीनन घर माँ बहन ये बेटी का रिश्ता है ना। ये जितने जवान हो जरा सर उठाओ। अब मैं रखता हूं मेरे भाइयों तुम लोगों के दिल पे हाथ, रखो सर पे कुरान। मुझे बताओ कितने ऐसे भाई हैं जो इस वक्त अपनी बहनों के साथ आए हैं? कितनी ऐसी बहनें हैं जो इस वक्त मजलिस में बैठी हैं, वो मान करके कहेंगी कि मैं बेवारिस नहीं हूं, मेरा भाई मेरे साथ आया है। बेशक रात आधी से ज्यादा गुजर गई है, मुझे फिक्र नहीं है, मैं भाई के साथ आई हूं। अरे बहनें कराची में भी तो भाइयों के साथ मजलिस में आई हैं ना। आओ तुम्हें एक बहन का किस्सा सुनाऊं जो भाई के साथ शाम के बाजारों में गई थी। रखना मेरे सर पे कुरान तारीख है दिए 1600 मील के सफर में जालिम जब भी तमाचा मारते थे, सकीना शिकायत नहीं करती थी, चलते चलते भाई के पास आती थी और जंजीर हिलाकर फकत इतना कहती थी, सज्जाद घर कब जाएंगे, सज्जाद वतन कब आएगा। मेरे भाइयों मातम की तैयारी करना, सज्जाद मदीना। मेरे भाइयों उलमा ने लिखा है 2 सवाल जो बहुत हुए हैं। सकीना फरमाती थी घर कब आएगा, सज्जाद फरमाते थे मौत कब आएगी। मेरे भाइयों ये 2 सवाल सुनना। सकीना फरमाती थी घर कब आएगा। अपने दामन फैलाइए मेरी माओ बहनों तक अगर मेरी आवाज जा रही है, कोई भी दुआ रुकी हुई हो तो अभी दामन फैलाइए और मांगिए। मैं कहता हूं मैं मंजूरी वाला जुमला दे रहा हूं, मैं नहीं बता सकता मैंने कितनी दुआएं पूरी होती देखी हैं। अगर अभी आंसू आ जाए तो इमाम सज्जाद से अभी मांगिएगा, अभी से जो फैलाइए अपने अपने दामन, और जो जो हाजत रहती है वो मेरे मौला से तलब कीजिए। बीबी सकीना कहती थी घर कब आएगा, इमाम सज्जाद फरमाते थे मौत कब आएगी। कितने बड़े गरीब को हुसैन कहते हैं औलादें 2 थी, बेटी पूछती थी घर कब आएगा, बेटा पूछता था मौत कब आएगी। रखिए मेरे सर पे कुरान, जो मोड़ मोड़ पे मौत मांगता था वो मदीने वापस आ गया, और जो राह में घर को याद करती थी उसे शाम में मौत आ गई। और मौत आई भी तो ऐसे आई कि सैयद सज्जाद ने उसी पुराने कुर्ते में और रस्सियों वाले हाथों से बहन को दफन कर दिया। कड़ियों वाले हाथों से रस्सियों वाली बहन को दफनाया। दफनाने के बाद कब्र की पांती सर मारा। इमाम बाकिर करीब आए, बाबा शाम में गरीब आए, इतना नहीं रोए, शाम के बाजारों में इतना नहीं रोए। बाबा बीबी सकीना को दफन करके इतना क्यों रोते हैं। सैयद सज्जाद ने रो के फरमाया, बाकिर मैं कब्र तक रोऊंगा, मैं हशर तक रोऊंगा, जहां तक मेरा बस चलेगा मैं वहां तक रोऊंगा। मेरे भाई बड़े हौसले से सुनना, बड़े हौसले से सुनना। बाबा हुआ क्या है। सज्जाद फरमाते हैं, बाकिर मैं अपनी 4 साल की बहन को दफन कर रहा था। बाकिर कयामत की घड़ी थी, मैं तावीज़े कब्र को बंद कर रहा था। बाकिर मैंने अचानक देखा है कब्र के अंदर मेरी सकीना के नन्हे नन्हे लब हिल रहे थे। बाकिर मैं कान करीब लेकर गया हूँ। बाकिर अब जो मैंने कान लगाए हैं तो कब्र के अंदर से मेरी यतीमा बहन कह रही थी, भैया सज्जाद मैं कब्र में अपने बाबा हुसैन को रोना चाहती हूँ। सज्जाद सकीना कब्र में बाबा को रोना चाहती है। मुझे शाम के लोगों से ये पता कर दो, शाम में जो कैदी मर जाता है सज्जाद उसकी कब्र पे सिमर तो नहीं आता ना। ओ समातम मातम। अब वक्त नहीं है शहादत पढ़ने का। इजाजत देते हैं तो जुमला कहूं। ये जितने सादात बैठे हैं इजाजत दे जरा मुझे, मैं जुमला कह सकूं। इमाम बाकिर फरमाते हैं, यार अल्लाह करे हर शख्स इस एक मुश्किल बात को समझ ले। इमाम मैं कहता हूं मर जाना चाहिए ऐसा पढ़ने से पहले और सुनने से पहले। कैसे यार कोई बर्दाश्त कर लेता है। इमाम बाकिर फरमाते हैं 36 साल तक मेरे बाबा करबला के बाद जिंदा रहे हैं। बाकिर फरमाते हैं मैंने 36 बरस कोशिश की है, मैं अपने बाबा के पाँव नहीं चूम सका। लोगों ने कहा क्यों। बाकिर फरमाते हैं शाम के बाद मेरे बाबा के पाँव से गोश्त खत्म हो गया। बड़ा अमीर है वो बंदा जिसने अब भी मातम नहीं। शाम की राहें मेरे बाजी जी
वो ताबूत सामने आ गया। मुझे 1 से 1.5 मिनट दीजिएगा। कभी कभी जिंदगी में ऐसे माहौल बनते हैं जिस रंग में जवान रो रहे हैं, मैं 1-1.5 रिवायत और पढ़ना, 1-1.5 मिनट मुझे फकत चाहिए। ताबूत आ चुका है बरामदगी होने, वो सामने ताबूत है। गिरिया कीजिएगा, जी भर के जितना रोना चाहते हैं रोइएगा। मेरे जुमले अगर जहन में महफूज रहे तो रात बिस्तर पे भी मैं कहता हूँ गिरिया करेंगे, इबादत करेंगे, आजादारी होगी। आखिरी वक्त है सैयद सज्जाद का। रिवायत की फिक्रें, इमाम बाकिर दीवारों में टक्करें मार रहे थे। सज्जाद अलैहिस्सलाम ने करीब बुला के फरमाया, बेटा बाकिर क्यों रोते हो? बाबा आपका आखिरी वक्त है, बाबा आप जा रहे हैं। बाबा मैं रोऊं ना तो क्या करूं बाबा, बाबा आप जा रहे हैं। फरमाते बाकिर भले मैं जा रहा हूं लेकिन तुम खुश नसीब हो। बाबा मुझे सज्जाद जैसा बाबा छोड़ के जा रहा है। बाबा क्या मैं कैसे खुश नसीब हूँ? मदीने की जमीन में जलजला आया। सज्जाद ने रो के फरमाया, बाकिर तुम खुश नसीब ऐसे हो, अभी मैं दुनिया से पर्दा करूंगा, तुम अपने बाबा को गुस्ल भी दोगे, तुम कफन भी पहनाओगे। मैं वो मजलूम हूँ जिसके बाबा के पास आखिरी वक्त में शिमर ने जुल्फों में हाथ डाल के और बुलंद आवाज में कहा था, हुसैन अब्बास कहा। आखिरी जुमला, आखिरी जुमला। मदीने से कैदें रिहा हुई, बिल्कुल आखिरी फिक्रा, बिल्कुल आखिरी रिवायत। कैदें रिहा हुई, सैयद सज्जाद जिंदान से निकले। बड़ी मुश्किल से 4 साल की बहन की कब्र पे आखिरी सलाम किया। जनाब ज़ैनब के करीब आए, फूफी अम्मा रास्ते 2 हैं जो मदीना जाते हैं, एक सीधा मदीना जाता है, एक करबला से होकर मदीना। जो सीधा जाता है वो रास्ता मुख्तसर है, और जो करबला से होके जाता है ना, करबला से जो मुड़ के जाता है फूफी अम्मा, वो राह तवील है, चेहलुमाने वाला है ना। जानते भी हो कि इतने दर्द और दिल से क्यों मनाते हो? 1400 साल पहले कैदों से रिहा हुई किसी बहन ने कहा था, सज्जाद साल गुजर गया है, मैंने भाई का चेलुम नहीं की। सज्जाद मुझे उस रास्ते से ले चलो, इस रास्ते पे मेरे भाइयों की कब्रें आती हैं। रिवायत कहती है जनाब जाबिर कबल हुसैन के पहले मुजाविर इमाम हुसैन की कब्र पे बैठे थे। रिवायत की फिक्रें हैं, उन्होंने दूर एक काफिला आते देखा, वो दौड़ते दौड़ते करीब चले गए, सामने इमाम सज्जाद थे। फरमाते हैं, कैदी तुम्हारे साथ जितने भी पर्देदार हैं ना, उनसे कहो ये जगह है अब्बास अलमदार, और जनाब अब्बास का हुक्म है कि कोई यहाँ से सवारियों पे नहीं गुजर सकता। जैसे गुजरना है वो सवारियों से नीचे उतरे, ये इज्जतें बाहर होती हैं, यहाँ से पैदल गुजरे। सवारियों से गुजरना है ऊपर से मुड़ के जाओ, जो करबला के बाहर से रास्ता जा रहा है। अब्बास की जागीर में अगर कोई गुजरेगा सवारियों से उतर के गुजरेगा। बाखुदा रिवायत की फिक्रें हैं, तारीख कहती है जाबिर सैयद सज्जाद से बात कर रहे थे और सैयद सज्जाद ने रो के फरमाया, जाबिर जाकर अब्बास अलमदार से कहो खुदा करे कि महशर तक हुक्म ऐसे ही चलते रहे, लेकिन जो बीबी पीछे महमल में बैठी है ना, अगर वो आवाज दे तो अब्बास की कब्र भी चल कर आ जाए। बहुत अमीर है वो बंदा जिसने अब मातम नहीं किया। मिंबर छोड़ रहा हूं, बिल्कुल मिंबर छोड़ने के करीब आ गया। बीबियों की सवारियां खित्ता करबला में दाखिल हुई, अभी बीबियों की नाकें और महमल नहीं उतरे, ऊंट नहीं रुके, या दौड़ते दौड़ते, मैं आखिरी जुमला 3 बैन पढ़ लूं सैयद सज्जाद के। सैयद सज्जाद दौड़ते दौड़ते बाबा हुसैन की कब्र पे आए। मेरे भाइयों, अब कोई हाथ ऐसा ना हो जो सर पे मातम के लिए बुलंद ना हो। मैं कह रहा हूं हर हाथ अब सर पे मातम करेगा, मेरा जुमला मुकम्मल होने के बाद और बरामदगी हो जाए। कोई हाथ ऐसा ना हो जो अब सर पे मातम के लिए बुलंद ना हो। अब इस जुमले पर रियायत की गुंजाइश ही नहीं है। कब्र की 35 टक्कर मारी और सैयद सज्जाद ने रो के पहला
बैन किया, करबला की जमीन में जलजला आया और पहला बैन ये था, बाबा हुसैन, बाबा नाराज नहीं होना, बाबा प्यासे गले पे खंजर चलवाना बड़ा आसान काम है। तारीख कहती है कर सर पर मातम जो कर सकता है, करबला के मैदान में मेरे भाई जलजला आया। दूसरा बैन किया, भैया अली अकबर नाराज नहीं होना, भरी जवानी में सीने में बर्छी खाना बड़ा आसान काम है। और आखिरी बैन किया, चचा बाज महसूस नहीं करना, दरिया किनारे प्यासा शहीद होना बड़ा आसान काम है। मैं जुमला कह रहा हूं और ताबूत अंदर लेते आइएगा। तीनों मैयतें कब्रों में तड़पी, सज्जाद नहर किनारे प्यासा सोना भी आसान है, सीने में बर्छी मातम की तैयारी, बर्छी खाना भी आसान है। इमाम हुसैन की आवाज आई, प्यासे गले पे खंजर भी आसान है। सज्जाद पर मुश्किल क्या है? चीख निकली सैयद सज्जाद की, रोगे फरमाते बाबा बाबा ये तीनों काम आसान है, बाबा मुश्किल ये है ज़ैनब जैसी माँ हो, शाम का बाजार हो और एक एक मोड़ पे कहे मुझे चादर दे दो, ले आओ मेरे इमाम का ताबूत। ज़ैनब जैसी माँ एक एक मोड़ पे कहे मैं अब्बास की बहन और मैं अकबर की मलिका, मुझे इस मोड़ पे चादर दे दो, मैं अगले मोड़ पे वापस कर दूं।